अगर आप भी कक्षा 6 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल असली पेपर, रियल पेपर। यह जो परीक्षा है आपका 14 मार्च को होने वाला है। हिंदी का पेपर होने वाला है कक्षा 6 के बच्चों के लिए। आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। 50 नंबर का जो है यह पेपर रहने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2026 का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। सबसे पहले प्यारे बच्चों अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम आयुष है तो मैं यहाँ पर आयुष अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अपना यहाँ पर वर्ग क्रमांक यानी कि रोल नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं रोल नंबर अपना 1 लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम दिया हुआ है तो जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है तो UMS लिख देता हूँ। और संकुल का नाम भी जो स्कूल का नाम होता है वही मुख्य रूप से संकुल का नाम होता है। तो यहाँ पर भी जो है प्यारे बच्चे UMAC मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर प्रखंड लिख देना है जो आपका प्रखंड हो, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका जिला हो वो जिला लिख देना है, ठीक है। इसके बाद वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। यहाँ पर शिक्षक का हस्ताक्षर दिया होता है। जो सर लोग ना आपको कॉपी वगैरह देंगे ना, देख रेख करेंगे, वहीं यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे। यहाँ पर प्राप्तांक है जो मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर है और प्राप्तांक है। तो यहाँ पर जो है सर लोग कॉपी जांचेंगे ना, वहीं जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और प्राप्तांक लिखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है। कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह जो है 5 क्वेश्चन है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर टिक भी करना है, लिखना भी है। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क नंबर क्वेश्चन है, राम के वन में गमन के डॉट डॉट दिन यहाँ पर दशरथ के प्राण त्याग दिए। तो देखिए छठे दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर छठे हो जाएगा। तो यहाँ पर छठे लिख लेना है, ठीक है। छठे छठे ऐसे छठे ठे, ठीक है। यानी कि राम के वन गमन करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छठे हो जाएगा, ठीक है। छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पर छठे पर टिक मार कर छठे लिख देना है। फिर ख नंबर क्वेश्चन, निजी जीवन में यानी कि निजी जीवन की एक छठा डॉट डॉट की आत्मकथा। तो सुदर्शन की आत्मकथा, निजी जीवन की एक छठा सुदर्शन की आत्मकथा। तो यहाँ पर सुदर्शन हो जाएगा। चलिए आगे है, किन्हीं रहीम डॉट डॉट हित संपत्ति संचयी सुजान। तो पर काज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर काज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर, पवन डॉट डॉट कजलू धरतु तौरीपार लग रहा है। तो यहाँ पर क्या नगाड़े हो जाएगा। इसमें क्या लिख लें, नगाड़े। और मेजर ध्यानचंद किसके खिलाड़ी थे, तो हॉकी के खिलाड़ी थे। तो यहाँ पर जो है आपको हॉकी लिख लेना है, ठीक है। तो जो पहला में आपको छठे लिखना है, दूसरा में सुदर्शन, तीसरा में परकाज, चौथा में नगाड़े और पांचवा में जो है आपको हॉकी लिख लेना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, हॉकी लिख लेना है, ठीक है। देख लीजिए, बल्कि स्क्रीनशॉट हम तो कहते हैं ले लीजिए, ठीक है। यही बिल्कुल रियल पेपर है, सेम टू सेम आपकी एग्जाम में 14 मार्च के एग्जाम में आने वाला है। अब 12 मार्च का एग्जाम का पेपर जो है हम अपलोड कर दिए हैं सामाजिक विज्ञान का। आप लोग जाकर चैनल पर से सामाजिक विज्ञान का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर को डाउनलोड कैसे करना है ये भी हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए में से शब्द जाल में से प्रश्नों के उत्तर खोजना है। देखिए न, य, न, ल, ठीक है, गा, दू, ब, ठीक है, ये शब्द दिया है, शब्द जाल इसको बोलते हैं। तो इसमें से आंसर इसका निकालना है। ये भी जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिल रहा है, 5 क्वेश्चन तो 5 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। क नंबर है, आँख के लिए एक शब्द। आँख के लिए नयन होता है। तो नयन यहाँ पर कहाँ दिया, देखिए तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर जो है नयन लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, नयन जो है आपका लिख लेंगे, ठीक है। फिर ख नंबर है, जल को धारण करने वाला का क्या कहते हैं, तो जलधर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जलधर लिख लेना है। क्या कर लेना है, जलधर लिख लेना है। इसके बाद देखिए जलधर इसमें कहाँ है, देखिए तो लास्ट में ऐसे इसमें कर दीजिएगा, ठीक है। इसको एक प्रकार की घास तो दूब बोलते हैं। घास को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूब पर ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है, घेरा लगा देना है, यहाँ पर दूब कर लेना है। फिर आंसू की समानार्थी होता है तो अश्रु हो जाएगा। तो आंसू का क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। समानार्थी का मतलब एक जैसा शब्द होता है, तो यहाँ पर अश्रु लिख लेना है। फिर देखिए आसमान का परिवाची शब्द तो अंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंबर आपको लिख लेना है, ठीक है। अंबर यानी कि पहला में नयन, दूसरा में जलधर, तीसरा में दूब, चौथा में अश्रु और पांचवा में अंबर जो है आपको प्यारे बच्चों लिख लेना है। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप लोग एग्जाम में फेल हो जाइएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्तंभक से स्तंभक को मिलान करना है, ठीक है। ये भी जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर का ये भी रहने वाला है। स्तंभक का स्तंभ से देखिए लॉन्स नायक तो क्या हो जाएगा, भारतीय सेना का एक पद में मिलान कर देना, यानी कि पहला का जो है दूसरा में मिलान कर देना है, ठीक है। चलिए पंजाब रेजिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, अच्छे से दिया पंजाब रेजिमेंट। तो इसका स्वतंत्र से पहले अंग्रेज भारतीय सेना का एक दल हो जाएगा, पंजाबी रेजिमेंट हो जाएगा।
ठीक है। बाकी यहाँ पर तीसरा नंबर का पहला में मिलान कर देना है। स्वतंत्रता प यहाँ पर पहले सूबेदार भारतीय सेना का अधिकारी दूसरे सबसे बड़ा ये पद होता है। फिर देखिए यहाँ पर दिया तो यहाँ पर सैनिकों में रहने वाले क्षेत्र और इसको जो है ऐसे मिलान कर देना है, ठीक है। यानी कि क का जो है दूसरा में मिलान करना है, क का दूसरा में, ख का पाँचवा में, ग का पहला में, घ का तीसरा में और अंग का जो है चौथा में आपको जो है मिलान कर देना है। बिल्कुल आसानी से करना है, ठीक है, ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। आगे देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया, लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना है। कुल देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि 15 नंबर का जो है यह क्वेश्चन रहने वाला है। कितना नंबर का? 15 नंबर का यह क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए क नंबर है, बिस्मिल्लाह खान को यहाँ पर साहसी बनाने में उनकी माताजी को कैसे सहयोग किया। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान की माताजी ने उन्हें नियमित सच्चाई और डटे रहने की, साहसपूर्ण अन्याय के सामना करने की शिक्षा दी, जिससे वह साहसी बन सके और सच्चाई की राह पर चल सके। यही जो है बिस्मिल्लाह खान के माताजी का जो था योगदान था। आगे देखिए सुल्तान के छीने जाने के बाद, ठीक है, भारती पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए घोड़ा छीन जाने के बाद भारती पर अत्यंत दुख और मनुष्यों पर उनका जो है विश्वास हट गया या हिल गया, ठीक है। यह जो है आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉपी कलम निकाल कर लिख सकते हैं। आगे देखिए लोगों ने मेजर ध्यानचंद के हॉकी का जादूगर क्यों कर दिया था। तो देखिए मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक अद्भुत और शोषणीय, ठीक है, देश भर के लोगों को हॉकी का जादूगर कहने लगे क्योंकि बहुत अच्छे वो खिलाड़ी थे। कैसे आजकल विराट कोहली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वैसे ही मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी में जो थे बहुत प्रसिद्ध थे। चलिए घ नंबर यहाँ पर है, मातृभूमि कविता में हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द आया। तो मातृभूमि कविता में हिंद महासागर के लिए जो है सिंधु शब्द का प्रयोग आया, यानी कि सिंधु शब्द का प्रयोग आया। तो मातृभूमि में ये आंसर हो जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसको देखो पहली बूंद कविता में नव जीवन के लिए अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो पहली बूंद कविता में नव जीवन के लिए अंगड़ाई धरती के जागरण और जीवन के उल्लास के लिए जो है प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो यह जो है प्यारे बच्चों आपको जो है आंसर को लिख लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए 50 शब्दों में उत्तर देना है, कुल 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। दोनों क्वेश्चन के लिए 5-5 नंबर यानी कि 10 नंबर मिलेंगे। देखिए खड़क सिंह सुल्तान को पाने के लिए बाबा भारती के किस प्रकार छल किया था। तो देखिए खड़क सिंह साधु वेश बनकर भारती से दया की याचना करने उसके पास पहुंचा था कि वो बीमार है। उसे स्वामी को अनावेश प्रभु के जो सुल्तान को घोड़ा दे दिया, किंतु खड़क सिंह से उसे लेकर भाग गया। वहीं है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, ठीक है। इसके बाद हमको याद नहीं है, आप लोग कमेंट में इसका बता दीजिएगा। आगे देखिए राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की जीवनी आधार पर लिखना या फिर मातृभूमि कविता का भावार्थ लिखना। चलिए हम लोग मातृभूमि का लिखते हैं। देखिए मातृभूमि कविता के कवि भारत भूमि की महानता और गौरव चित्रण किया है। इसमें हिमालय का अटल धैर्य और शक्ति का प्रतीक बताया है, गंगा को पवित्र और प्रतीक माना गया तथा हिंद महासागर को विशाल और गंभीरता का प्रतीक रूप माना गया है, ठीक है। इसी प्रकार जो है सभी सच्चाई की राह पर भारतवासी चलते हैं, गाँव में जो है भारत के जो है निवास करती है। ऐसा आंसर आप लोगों को खुद से बनाकर लिख लेना है, ठीक है। जो है भारती माता कहाँ निवास करती है, तो गांव में निवास करती है, ऐसा आपको बनाकर लिख लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। इस प्रश्न को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लीजिए, ठीक है, इस प्रश्न को डाउनलोड करने के लिए। इस प्रकार से गूगल या क्रोम खोलिएगा, अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, नीचे आएंगे हमारा वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर वेबसाइट पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए एग्जाम पेपर पर क्लिक करके आप लोग पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए 6 क्लास का एक पेपर का यहाँ पर सेट मिलेगा, ठीक है। देखिए क्लास 6 का, इसी में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे जहाँ पर डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर लग जाएगा, थोड़ा सा हट गया है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल आराम से डाउनलोड कर पाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।